हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जेपी गुप्ता समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो स्टैटिक्स का पार्ट चल रहा था बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा था, क्योंकि ये बीएड सिलेबस के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन ये जो सिलेबस है ये सुपर टैग तथा अन्य कंपटीशन एग्जामों में भी होता है। अतः जिन फ्रेंड्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पूरे वीडियो को पूरी तरह देखें। आज हम विचलन के माप के बारे में बात करेंगे और विचलन के माप के अंतर्गत जो मानक विचलन है हमारे सिलेबस के अंतर्गत उसका पूरा हल जानेंगे। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो विचलन के माप के बारे में जो एक प्रकार से एक बीएड सेकेंड ईयर सिलेबस के अंतर्गत जितना है या विचलन के माप होता क्या है उसके बारे में आप पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। उसमें किसी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो अब शुरू करते हैं विचलन के माप के बारे में। अभी तक हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में पढ़ा, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ा। सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत हमने सेंट्रल टेंडेंसी के माप के अंतर्गत समांतर माध्यिका और बहुलक निकालने के पूरी हल विधि के बारे में अध्ययन किया कि उसके क्वेश्चनों को किस तरह से हम हल कर सकते हैं, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में हमने अध्ययन किया। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो केंद्रीय विचलन के मान, विचलन मान के माप, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी मतलब जो वेरी करता है, अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के द्वारा, जब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के द्वारा हम किसी भी प्राप्तांक का क्या प्रतिनिधित्व मान ज्ञात कर लेते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप हमें क्या बताता है? किसी भी आंकड़े या किसी भी प्राप्तांकों के समूह का प्रतिनिधित्व मान बताता है, अर्थात वह मान बताता है जो समस्त आंकड़ों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है, लीडरशिप करता है, उसका मान बताता है। और लेकिन उस प्रतिनिधित्व अंक या प्राप्तांक से अन्य जितने भी प्राप्तांक है कितने दूर दूर फैले हैं, अर्थात उनका फैलाव कितना ज्यादा है, वह हम विचलन के माप के द्वारा ज्ञात करते हैं। अर्थात अगर प्राप्तांक ये है, यहां बैठा है, तो अन्य प्राप्तांक कोई यहां होगा, 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 कोई यहां होगा। तो इस मेन अंक से जो ये हमारा प्रतिनिधित्व अंक है उससे हम अन्य डेटा कितना ज्यादा फैला है वह ज्ञात करने का जो तरीका है वो विचलन के माप के द्वारा हम ज्ञात करते हैं कि अन्य डेटा, ये सारे डेटा जो हैं वो कहां तक फैले हैं, इनको कैसे निकाला जाए। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा, किसी भी डेटा का फैलाव जितना ज्यादा होता है वह डेटा उतना ही कम विश्वसनीय होता है। अर्थात विचलन की माप का मान जितना ज्यादा आएगा उतना ही ज्यादा वो डेटा कम विश्वसनीय माना जाएगा। क्योंकि आप एक बात देख लीजिए कि आपके लीडर से आपके विचार अगर मिलते जुलते होंगे तो क्या होगा? संगठन उतना ही मजबूत होगा और डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा होगा। आपके विचार और आपके लीडर के विचारों में अंतर ज्यादा होगा, फैलाव ज्यादा होगा, तो क्या होगा? संगठन उतना ही कमजोर होगा। तो वैसे इसमें भी है, ये लीडर है ना, प्रतिनिधित्व अंक है, तो इस प्रतिनिधित्व अंक से अन्य जो सदस्य है, अन्य जो अंक है वो जितना ही करीब होंगे इसके लीडर के, वह प्राप्तांक उतना ही अच्छा माना जाएगा, वह आंकड़ा उतना ही अच्छा माना जाएगा। और जितना दूर दूर होंगे, अर्थात लीडर की बातों से समझ ही नहीं है कोई, तो वो क्या है? वह डेटा उतना ही खराब, कम विश्वसनीय माना जाता है। तो इसको कहते हैं विचलन के माप। इसीलिए कहा विचलन के माप, बोरिंग ना होने का, विचलन के माप हमें यह बताते हैं कि आंकड़े अपने मध्यमान से कितनी दूरी तक फैले, आंकड़े अपने मध्यमान से कितनी दूरी तक फैले हैं ये पता, फैलाव कितना है मध्यमान से
विभिन्न आंकड़ों को, उनका पूरे का एवरेज ये बताता है। विचलन के माप के अगर प्रकार देखा जाए तो जैसे केंद्र प्रयुक्त के माप के 3 प्रकार थे, विचलन के माप के 4 प्रकार है। पहला है प्रसार रेंज। रेंज हमने निकालना आपको शुरुआत में बताया था कि हाईएस्ट अंक माइनस लोएस्ट अंक घटा के रेंज निकाल सकते हैं किसी भी प्राप्तांक का या किसी भी आंकड़े। तो पहला है रेंज। दूसरा है चतुर्थांक विचलन, जिसको आपने शायद पढ़ा भी होगा स्कूल में, जिसको हम क्यूटी कहते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन। चतुर्थांक जैसे माध्यिका निकाल देते हैं, वो आंकड़ों को 2 भागों में बांटना, ये आंकड़ों को क्वार्टाइल, क्वार्टाइल मतलब 1/4, 4 भागों में बांटना। कितने भागों में? 4 भाग। ठीक, तो चतुर्थांक विचलन। फिर मध्यमान विचलन, मीन डेविएशन जिसको कहते हैं, जिसको एमटी कहा जाता है। फिर लास्ट में है मानक विचलन, जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है, जिसको एसडी कहा जाता है। और आपके सिलेबस में यही एसडी है, ये तीनों नहीं है। तो आज हम एसडी या स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखिए, विचलन के माप में सबसे कम विश्वसनीय ये वाला होता है, सबसे कम विश्वसनीय। 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला है। और सबसे ज्यादा विश्वसनीय ये, सबसे ज्यादा विश्वसनीय। ध्यान रखिएगा, प्रसार द्वारा जो विचलन निकाला जाता है वो सबसे कम विश्वसनीय होता है। जैसे उसमें मोड सबसे कम विश्वसनीय मान है केंद्र प्रयुक्त के माप का, वैसे ही रेंज भी सबसे कम विश्वसनीय मान है विचलन की माप का। और स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा विश्वसनीय मान है विचलन के माप का। वहां क्या था? समांतर मार्ग। तो ये ध्यान रखिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा, आपके में पूछा जाता है, कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा आता है, नेट के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4 है, प्रसार, चतुर्थांक विचलन, मध्यमान विचलन और मानक विचलन। ये भी पूछा जाता है विचलन मान के माप कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा 4 प्रकार के होते हैं। और हमने ये भी कहा था कि इसमें से कौन सा विचलन मान के माप है, इसमें से 3 नाम दे दिया, चौथा मध्यमान दे दिया, नहीं है तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का है और कौन सा मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी का है, कौन सा मान। 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं सुपर टैट या टैट में, इस तरह से क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अब हम बात करते हैं मानक विचलन। बात करते हैं मानक विचलन। मानक विचलन को हम लोग औसत विचलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत विचलन भी कहा जा सकता है, औसत विचलन का वर्गमूल। कैसे? क्योंकि यह जो वितरण है वो औसत से, औसत मतलब औसत आप लोग जानते हैं, मध्यमान को औसत कहा जाता है, मीन को औसत कहा जाता है। मीन से सब विचलनों के वर्गों का, अभी जब क्वेश्चन निकालेंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगा। क्या? मीन से सब विचलनों के वर्गों का, सब विचलन कर लेते हैं, फिर उनके वर्गों का वर्गमूल का औसत है। क्या है? औसत से सब विचलनों के वर्गों का वर्गमूल का औसत है। अगर इसके फार्मूला की बात किया जाए तो फार्मूला होता है, इसका साइन ये है, एचडी का साइन, ये लिख दीजिए, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन, क्या है? सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन, ये इसका फार्मूला। वर्गमूल देखिए, हम वर्गमूल का औसत निकल गया है। डी जो है ये विचलन होगा और एन से भाग देंगे तो औसत निकल आएगा, विचलनों का औसत निकल आएगा, उसका वर्गमूल निकाला जाएगा। वही क्या कहलाता है? क्या? मानक विचलन कहलाता है, जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं या एटी कहते हैं या इससे प्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे दिया है 7,
10, 15, 18, 22, 13, 19, 17। ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हमें निकालने के लिए अब एक नंबर के क्वेश्चन में भी ऐसा दे देता है, इसका क्या निकालिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। नेट के पेपर में भी आ जाता है, ये दिया होता है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से आपको देखना होता है। तो इसमें हम देखते हैं पहला कितना है 7, फिर है 10, फिर है 15, फिर है 18, 22, 13, 19 और 17। ये क्या चीज कहलाता है, एक्स। ये क्या है हमारा एक्स। तो सिग्मा एक्स बराबर कितना होगा देख लीजिए, तो ये कितना हो गया नंबर 7, 10, 17, 17, 15, 32, 32, 18, 40, 2, 50, 50 और 22, 72, 3, 75, 10, 85, 85 और 20, 19, सॉरी 104, 104 और 17, 121। कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8। समझना आपको, ये 120। अब चूंकि हमने क्या कहा है, वितरण के औसत, पहले वितरण का औसत निकाला। औसत का मतलब क्या निकालना है, समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने का आपका फार्मूला आप जानते हैं, सिग्मा एक्स अपान एक्स कितना हुआ 120 और एन कितना है 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एन कितना है 8, एन बराबर 8, एक कम 8, 4, 2, 8, 5, 40। कितना निकल गया 15। अब ये 15 से ये निकलेगा डी। डी बराबर यहां होता है x माइनस एम। एम मतलब मीन, हमने आपको बताया था x माइनस सिग्मा बार कह लीजिए या मीन कह लीजिए। डी अब ये कह रहा औसत से सब विचलन हो, और पहले औसत से विचलन कर ले इनका कितना 7 माइनस 15 बराबर 8। 10 माइनस 15, ये माइनस में है, -5। ठीक, 15 माइनस 15 बराबर 0। 18 माइनस 15 बराबर 3। 22 माइनस 15 बराबर 7। 13 माइनस 15 बराबर -2। 19 माइनस 15 बराबर 4। 16 माइनस 15 बराबर 1। अब विचलनों के वर्ग, इनका क्या करना है वर्ग करना है। वर्ग कर लीजिए, क्योंकि हमें डी वर्ग चाहिए। डी तो यहां आ गया, वर्ग उसका चाहिए। तो 8 टाइम 64 और माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा। आपको पहले ही बताया था माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, और माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस होता है। प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है। ध्यान रखिएगा ये 3 बातें। पचाम 25, ये भी माइनस माइनस प्लस होगा। 0 0 आ जाएगा, 3 3 का 9, 7 7 49, 2 2 4, 4 4 16, 1 1 के 1 निकला। अब हमें ज्ञात करना है सिग्मा डी स्क्वायर। 64 और 25 89, 7 तो 89 8 98, 98 और 49 147, 147 4 151
151 और 16 168 168 कितना निकल के आया 168। अब यहां हम फार्मूला इसमें देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसके लिए आपको वर्गमूल आना बहुत जरूरी है। सिग्मा डी स्क्वायर बराबर कितना निकल गया 168 और बटे 8 ही तो है एन अभी गिना 8 निकल गया। अब इसका मान निकाल लीजिए 8 गुना 16 काट लीजिए 8 गुना 16 8 कम 8 21 का वर्गमूल निकालना है निकाल दीजिए। 21 का निकाल दिखाते हैं आपको वर्गमूल। दोनों बच जाएगा 4 चौको 16 50 25 ज्यादा हो रहा है 4 चौको 16 हो गया 5 यहां 4 से गुणा होगा 4 यहां होता है जोड़ता है 4 गुना 8। अब क्या करें कहीं जाने तो दशमलव लगाएंगे तो यहां हम 0 का जोड़ा बना सकते हैं क्योंकि 10 में जोड़ा उतरता है जोड़ा उतरता है पहला जोड़ा। अब यहां 1 भी लिखेंगे तो 81 हो जाएगा तो ये एक अंक यहां छोड़े एक अंक यहां छोड़े 8 का पहाड़ा 48 8 का 48 6 छंग 36 3 और 6 8 48 49 50 51 लगभग निकल के आएगा 4.6 ये आंसर लगभग यही निकल के आ जाएगा। अगर इसको करेंगे तो 59 तक निकल के आएगा लेकिन और ज्यादा तोड़ेंगे तो 59 के 1 अंक तक अगर 2 अंक तक निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 4.59 तक निकल के आएगा यह आंसर होगा। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए। क्या चीज निकालना आना चाहिए वर्गमूल। ये तो आपका इस तरह से ये निकल है तो ये अभी तक जैसे हम सेंट्रल टेंडेंसी का निकाल लेते थे इजी पूर्वक उस तरह इतना इजी नहीं है इसको निकालना। तो ये छोटा सा मान था। इस मान को भी हमें क्या करना है टेबुलेशन के रूप में लिखना है और लिखने के बाद उसको ज्ञात करना है। इसी में अगर एफ डी जुड़ जाता है फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है तो क्या हो जाएगा एफ डी हो जाएगा। यहाँ एफ डी सिग्मा एफ डी के द्वारा निकल के आएगा फिर यहाँ एफ आ जाएगा। देख लेते हैं कोई का सवाल एफ डी का। एक सवाल इसमें दिया हुआ है उसको देखते हैं। इसमें x दिया है और f दिया है। x दिया है 65 68 70 65 68 70। इसके आधार पे इसलिए ले रहे हैं कि जो हमारा मान है वो दशमलव में ना निकल के आए मीन का मान क्योंकि लॉन्ग मेथड से आपको हम बताना चाह रहे हैं। थोड़ा 70 72 74 75 72 74 75 78 80 82 78 80 82 84। इसमें है 3 4 4 3 4 4 5 6 7 5 6 7 6 5 4 6 6 5 4 6। ये दिया हुआ इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं अपना सवाल। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना है औसत। औसत निकालने के लिए हम चाहे अब कोई सा विधि यूज कर सकते हैं।
छोटा लेते हैं। अरे यार क्या हो, ओके। अब हम बात करते हैं क्लास इंटरवल वाले सवाल का। एक सवाल देखते हैं, जैसे दिया है क्लास इंटरवल और एक्स दो दिया है, छोटा सा देखते हैं, सॉरी एफ, क्योंकि एफ इसमें बढ़ गया, एफ बढ़ गया तो फार्मूले में भी एफ बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, जो फार्मूला आ जाएगा। अब यहां से देखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये हमने देखा 1 3 5, 1 3 5, 1 6 4 5 9, ठीक। ये हमने एक छोटा सा सवाल लिया है। अब इसमें हमने कहा डी, डी क्या होता है आपको बताया था x माइनस एम। यहां डी से तात्पर्य क्या है, डी बराबर x माइनस एम। तो यहां पहले हम निकालते हैं x की जरूरत हमें पड़ेगी, क्या पड़ेगी x की। तो x कितना हो जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, 10 20 30 का आधा 15, सॉरी 25 35 45 और ये 55। इन दोनों को जोड़कर आधा करना है, करके हम एक्स निकाल सकते हैं। आपको बताया था एक्स मतलब मिड पॉइंट इसका निकाला है। अब क्या है, हमें पता है एफ एक्स अपॉन एन, समांतर माध्य बराबर, या जिसको यूं कहें मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होता है। तो यहां हमें क्या करना है, हमें निकालना है एफ एक्स निकालना है। 5 कम 5, 15 दिया 45, 25 पंचे 125, 35 से कम 35, 45 छक्का 45 2 90 9 27 270, 55 चौको 11 11 22 220। अब हमें निकालना है क्या, सिग्मा एफ एक्स बराबर 45 5 50, 50 125 175 175 और 35 210, 210 2 2 410, 4 2 610, 610 680 और 20 700, कितना निकल गया 700। और ये 4 5 4 9 10 10 20, एन बराबर 20। तो हमारा कितना निकल गया है 700 बटे 20 बराबर 35। कितना निकल के आएगा, 270 में कटेगा 35 आएगा हमारा। अब यहां m कितना निकल के आ गया 35। अब d निकालेंगे, क्या निकालेंगे d, d बराबर क्या है, अब देखिए 35 में से 5 जाएगा, x माइनस एम है, 35 x 35 है और m कितना है भी 35 है, सॉरी x 5, यहां 5 है, सॉरी x कितना है 5, 5 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा -30, 15 में से 35 गया -20, -10, 35 में 35 गया 0, 45 या 45 जो है, 45 में 35 गया 10 और ये 20। ये तो हमारा डी निकल के आ गया। अब हमें क्या चाहिए, यहां डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर तक चाहिए। यहां पर कितना तक जाना है, एफ डी स्क्वायर, चाहे डी स्क्वायर से पहले गुणा कर लें, चाहे उसको निकाल के तब गुणा करें, कुछ कैसे भी कर सकते हैं। अगर यहां डी स्क्वायर कर लेते हैं तो 30 का स्क्वायर 900, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, 0 100 400, यही तो आ गया। अब क्या चाहिए, एफ डी स्क्वायर, तो एफ डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर कितना हो गया
900 और f कितना है 1, 900 हो गया। ये 3 है, 400 जुड़े 3, 4 3 1200। अब देखिए 100 गुणे 5 500, ये 0 0 0 हो जाएगा। अब 100 गुणे 6 600, 4 गुणे 4 1600। कितना हो गया सिग्मा एफ डी स्क्वायर बराबर 900 1200 2100, 21 5 2600, 26 6 3200, 32 और 6 38 10 4800। कितना है 4800। कितना निकल के आ रहा है 4800। सिग्मा एफ डी स्क्वायर बराबर कितना आया 4800। अब यहां इसको रख दीजिए, मान 4800 भागे 20, 0 0 कट गया। अब 48 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 240। अब इसका निकालना है वर्ग। क्या निकालना है निकाल लेते हैं। वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए। 1 1 के 1 बचा, 1 यहां जुड़ जाएगा, 1 1 2 हो गया, 1 1 कितना होगा 2। अब ये जोड़ा उतरेगा 40, 140 कितने गुणा करेंगे 25 5 125 25। हाँ ठीक है, 25 5 125। कितना है 15। अभी भी दशमलव लगा के क्या कर सकते हैं 0 का जोड़ा बना, तो यहां पर भी दशमलव लग जाएगा, 1 जोड़ा उतरा। 5 से यहां गुणा किया था तो 5 क्या करेंगे जोड़ेंगे। ये आपको रूल पता होना चाहिए वर्गमूल निकालने का। यहां 2 संख्या छोड़े, यहां 2 संख्या, 3 5 15 लगभग 5 बन जाएगा। तो इसको अगर हम यहां देखते हैं, वर्गमूल को हटा देते किनारे से, तो इसका मान लगभग जो निकल के आ रहा है 15.5, यही आंसर आ रहा है। जिसमें से इसका मीन कितना निकल के आया 35 और एसडी कितना निकल के आया 15.5। नोट कर लीजिए इसको। इसी को हम अब दूसरी विधि से निकालते हैं, सॉर्ट विधि, जो इतना हमें लफड़ा करना पड़ा। चूंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में ये विधि थी, लॉन्ग विधि है, बताना भी आपको जरूरी था। लेकिन ये विधि यहां सोच लीजिए, हमारा जो समांतर माध्य है वो पूर्णांक में आए, कहीं ये दशमलव में आया होता तो सोचिए कितना कैलकुलेशन करना पड़ता और कितना टफ होता। तो इसी को आसान बनाने के लिए इसकी सॉर्ट विधि है, और सॉर्ट विधि से ही लगाते हैं। अब कभी पेपर में ये नहीं कह के आता कि दीर्घ विधि से लगाया, अगर लिखा होगा तो लिखेगा लघु विधि से लगाइए, नहीं कुछ नहीं लिखा होगा, और आप सॉर्ट विधि से उसको लगा सकते हैं। अब इसी सवाल को हम देखते हैं सॉर्ट विधि द्वारा। नोट कर लीजिए, आंसर आया लगभग 15.5 के आसपास आया है, उससे भी आंसर वही आएगा। अब देखते हैं सॉर्ट विधि का जो फार्मूला है, अभी तक हमने देखा जो लॉन्ग विधि का फार्मूला था वो था सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। इसमें क्या करना है, आई से गुणा कर दीजिए, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अप एन, ये तो रहेगा, इसमें से घट जाएगा, वही चीज पे लिख दीजिए सिग्मा एफ डी अपॉन एन स्क्वायर, यहां ना करिए, ये करिए। यही फार्मूला है। फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये याद हो बस एक, फिर उसी से आपका फार्मूला भी बन जाएगा। अब इसमें देखते हैं कैसे ये निकलेगा। इसी को अगर हम शॉर्ट विधि से निकालना है, शॉर्ट विधि का एक सवाल और बता देंगे, लेकिन इसमें देखिए शॉर्ट विधि से, शॉर्ट विधि से अभी तक आपने शॉर्ट विधि से समांतर मार्ग भी निकालना सीखा था, बस वही समांतर मार्ग तक आ जाइए। हम मान लेते हैं इसको कोई वर्ग मान लेते हैं, 6 था, इसको मान लिया हमने, तो यहां क्या निकल के आएगा डी। जिसको माना है वहां 0 हो जाएगा, कम की तरफ माइनस और ज्यादा की तरफ प्लस।
ऊपर कम की तरफ है तो -1 -2, नीचे +1 +2 +3। ये कैसे आया? x माइनस am इंटू आई, इस सूत्र से आया d बराबर, यहां d बराबर है, ठीक। उसमें लॉन्ग में नीचे आई नहीं लिखते हैं, बस इसका ये फार्मूला रहता है। यहाँ am की जगह जहां am आ जाएगा नीचे आई लिख देंगे, am नहीं रहेगा m रहेगा तो आई लिखने की किसी जरूरत नहीं। तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, इसको इस फार्मूले से निकालेंगे। इसका x आपको सभी निकाला था, या आप इस तरह से करते जाइए, कोई टेंशन नहीं। अब आप क्या करते थे? FD करते थे, ये भी निकालते थे। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 0, 1 एकम 1, 6 दूना 12, 4 तियां 12, इतना ही होता था। अब इसमें एक प्रोसेस और, यहां देखिए FD सिग्मा FD भी हमें मिल गया। हमें एक प्रोसेस और करना है जो हम समांतर माध्य से आगे करना है, FD स्क्वायर। FD में FD स्क्वायर कब होगा? जब D से क्या करेंगे, एक बार और गुणा कर देंगे, तो इन दोनों गुणा कर दो, 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस 0, 1 एकम 1, 12 दूना 24 और 12 तियां 36। ध्यान रखिएगा, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला होता है। तो माइनस माइनस क्या होगा? अब कुछ नहीं, सारा कुछ देखिए यहां कितना सिंपल सा है, कैलकुलेशन भी बिल्कुल नहीं। अब यहां सबका निकाल लेते हैं हम, n तो निकला ही हुआ है, FD हमें चाहिए सिग्मा, सिग्मा FD बराबर माइनस वाला अलग जोड़ लेते हैं, प्लस वाला अलग। 3 2 5, माइनस का 5 है और 12 24 और 25 है, प्लस का 25 है, तो कितना निकलेगा? माइनस का 5 प्लस का 25, तो प्लस का 20 बचेगा। और यहां सिग्मा FD स्क्वायर बराबर 4 3 7 1 8, 24 8 32, 32 और 30 62, ये निकल गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फार्मूले में रखते हैं। आई इसमें कितना है? देखिए 10 का अंतर है आई, तो आई कितना है यहां? 10 62 सिग्मा FD स्क्वायर बटे 20 माइनस कितना है? 20 बटे 20 का स्क्वायर, ये तो है 10, काट दीजिए इसको, 20 3 60, 20, 2 कम 2 2 3 6, ठीक। और ये 20 से कट जाएगा, 1 का स्क्वायर है माइनस 1, 10 2.1। अब 2.1 का वर्गमूल आपको निकालना है, क्योंकि इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें एक ही है। अगर आपको नहीं आता वर्गमूल निकालना तो इसी को ही अगर आप आंसर लिख देंगे, तभी 15 नंबर का जो सवाल है उसमें 1-2 नंबर कट के आपको नंबर मिल जाए। अगर वर्गमूल निकालना आता है तो वर्गमूल निकाल के लिखिए, पूरा 15 मिलेगा। जैसे 2.1 का वर्गमूल ये देख लीजिए, हम निकालते हैं 2.1, दशमलव के बाद हमेशा जोड़ा बनता है, ये 1 1 के 1, 2 दूना 4 ज्यादा हो रहा, 1 1 के 1 बचा, 1 यहां करा तो 1 जोड़ लेंगे, 1 1 2। अब ये दशमलव वाला उतारा तो यहां दशमलव भी लग जाएगा। 21 से कम 21, 22 दूना 44, 23 तियां 69, 24 चौको 96, 25 पंचे 125 ज्यादा हो रहा, 24 चौको 96, 24 हो गए, 24 चौको 96, 96 4 14 आ गए। कितना भी जीरो बढ़ाओ दशमलव के बाद कोई संख्या, उसके बाद कितना भी जोड़ पाओ उसको कोई अंतर नहीं होता। मान लो 4 यहां जोड़े, 4 यहां कर लेते, 4 4 8, 28, 2 यहां छोड़ दो, 2 3 55 लगभग 5 बार 50 25, 5 8 40, 2 42 और 5 2 10, 4 14, लगभग आया कितना? 10 गुणे 1.45
कितना है 14.5 और उसमें भी लगभग उसमें भी उत्तर वही आया हुआ था, आप लोगों ने देखा। तो आंसर दोनों में सेम आया, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है कि दोनों में अंतर आएगा, आंसर दोनों में सेम आएगा। बस इसमें देखिए कितना इजी पूर्वक हो गया, बस ये आपको वर्गमूल है एक दिक्कत वाला। एक आध सवाल हम और देख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो एकदम इजी सवाल था, हमने ले लिया जिसमें कैलकुलेशन ना के मान होती, क्योंकि ये सवाल जो है वो 15 नंबर में आने के चांसेस लगभग 90% है। आपके बीएड प्रश्न पत्र में जो एनुअल एग्जाम होगा उसमें 15 नंबर के आने के चांसेस हैं। एक सवाल और देखते हैं, क्लास इंटरवल है, हम देखते हैं 40 से 44, 35 से 39, 30 से 34, 25 से 29, 20 से 24, 15 से 19, 10 से 14, 5 से 9। सात, 8, 12, 6, 11, 2, ठीक ये किया, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा 108, 7, 15, 12, 27, 33, 34, 44, 46, 47, 85 इसलिए लिया क्योंकि ये जो देखा वो 10 के गुणांक में ही हमेशा देता है, जबकि आपका आएगा 30, 40, 50 इस तरह से ही देता है। कभी कभी 26, 27, 28 ऐसा नहीं मिलेगा आपको, कभी भी सब सवाल में होगा, नहीं तो कैलकुलेशन और डार कर देगा और ऐसा कभी देते नहीं। अब इस पर निकालना है आपको, सिंपल सी बात है, आप जान रहे हैं कि क्या निकालना है। सबसे पहले आपको निकालना है डी, मानना है फटाक से। किसको मानेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है तो किसके 1, 2, 3, 4 इसको मान लीजिए, चाहे इसको मान लीजिए, किसी हम मान लेते हैं इसको मान लेते हैं, किसको? तो ये क्या हो जाएगा 0। कम किधर है? नीचे तरफ, -1, -2, -3, ज्यादा +1, +2, +3, +4। किसी को मान के लगाएंगे उत्तर वही आएगा, चाहे इसको मानेंगे, चाहे इसको मानेंगे, चाहे उसको मानेंगे। आंसर में कहीं कभी दूसरा नहीं आएगा। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको। डी के बाद क्या निकालते थे हम? एफडी, एफडी निकाल लेते हैं। एफडी का गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28, 8 त्रिक 24, 12 दूना 24, 6 कम 6 0, 2 एकम 2 माइनस हो, माइनस प्लस माइनस होगा, 2 एकम 2 माइनस का, 3 त्रिक का 9 माइनस का। अब नेक्स्ट क्या है पार्ट आपका? यहां तक हम मेन में निकालते थे, यहां एक और बढ़ जाता है एफडी स्क्वायर, बस एक लाइन और बढ़ता है। अब एफडी स्क्वायर में एफडी में डी गुणा करते तो एफडी स्क्वायर हो जाएगा। 28 को 4 से गुणा करें, 28 112 होगा, 24 3 72 होगा, 24 दूना 48 होगा, 6 कम 6 होगा 0, 2 एकम 2 प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अभी पीछे बताया 2 दूना 4 हो जाएगा और 9 त्रिक 27 सारा निकला है। अब डेटा को जोड़ ले, हमें चाहिए सिग्मा एफडी, सिग्मा एफडी। अब इसमें देख ले 24 दूना 48, 48 और 6 54 और 54 और 28 82, ये कितना है प्लस वाला 82, ये आ रहा 82 और ये 9 2 11 2 13, माइनस वाला 13 प्लस वाला 82 आ रहा, 24 दूना 48, 54 82। अब 13 82 में घट जाएगा, कितना होगा 72 69 प्लस 69 बढ़ेगा। ठीक, अब इधर देख लेते हैं इसका सिग्मा एफडी स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है?
7 4 11 12 13 6 19 8 27 28 29 30 31 3 2 5 4 9 9 9 और 7 16 1 17 1 2 271 सारा कुछ ये तो हमने जोड़ लिया था। n बराबर कितना था 50। अब इसी में रख देना, कुछ करना नहीं। देखते 5 है, आई कितना है 5 है, 5 10 15 5 दिख रहा है आपको। ये वर्गमूल में जो आए वो से इसमें 5 में गुणा होगा आई का, आई गुड़े इतना है, ध्यान रखिएगा। ये यूं कहे आई गुड़े ये सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन 271 अपॉन एन 50 माइनस 69/50 का होल स्क्वायर। ये दो ये पार्ट है। अब इसी को हल करना, जीरो काट के यहां दशमलव दे रहा है, एक संख्या एक जीरो काटा एक के लग गया। अब क्या आएगा 5। अब देखिए 5 50 25 2 बचा 2 1 21 हुआ, क्योंकि दशमलव वाला लिया तो दशमलव लग गया। ठीक 21 5 चौको 20 1 बचा, फिर जीरो है 5 दूना 10 ये कट गया। माइनस अब 5 एकम 5 1 9 दशमलव वाला लिया तो होगा 5 किया 15 4 0 5 8 40 का ये निकल के आएगा। अब यहां हमें देखना पड़ेगा 1.38 का क्या निकल के आता है। 8 का 64 8 3 24 4 28 8 का 64 8 3 24 36 3 8 कम 8 3 11 3 8 24 3 3 का 9 2 11 और 3 कम 3 4 138 8 3 1 4 4 8 9 10 4 3 7 8 1 9 1 दशमलव का 4 है 1 2 3 4 5 5.42 माइनस 1.904। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, इसमें कैलकुलेशन का ही। अब इसमें से हम घटाते हैं, देखते कितना आता है 5.42 दशमलव का 4 अंक 0 0 हम लिख दिए, कोई दिक्कत 1.9044 6 5 1 14 में से 5 4 में से अब 5 3.5156 ये आपको। अब इसको ही आप अगर वर्गमूल निकालना नहीं आता तो इसको ही आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए, और वर्गमूल निकालने के लिए भी एक वीडियो आपको बनाएंगे। फिलहाल यहां देख लेते हैं कैसे ये वर्गमूल निकलता है। तीन 3.5156 जोड़ा बना के जाइए, एक सिंगल है, एक एक के एक, क्योंकि 2 2 4 ज्यादा हो जाता 2 बचेगा, 1 1 2। अब 5 1 उठा जाएगा, दशमलव वाला उठा तो दशमलव यहां लग गया, और यहां लगभग 8 बार जा रहा है। 8 दाएं 64 और 8 2 16 और 6 22। 11 में से 4 गए 7 2 सही आ रहा है 27 नहीं आता। फिर 5 6, क्योंकि यहां 8 से गुणा किया तो 8 जुड़ेगा, जितने से गुणा करते उतना जुड़ जाता है 36। ये लंब बन जाएगा, देख लीजिएगा करके 9 बार जाएगा। 9 9 81 9 6 54 और 8 62
6 और 9 3 27 नहीं जाएगा, 9 बार नहीं जा रहा, 3 9 27 4 24 4 7 28 4 8 32 लगभग 7 बार जा रही है। 7 7 49 7 6 42 4 46 और 7 3 21 कितना आ गया 5 गुणे 1.87 लगभग निकल गया। अब इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमारे पास निकल के आ जा रहा है 5 5 7 35 और 5 8 40 3 43 5 एकम 5 4 9। ये हमारे पास आंसर निकल के आता है। थोड़ा हार्ड है क्योंकि इसमें हमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तो इजी हो जाता है, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी हार्ड। लेकिन बिना इन कैलकुलेशन के 15 नंबर का सवाल होता है और ये इसी प्रकार का सवाल आता है जिस प्रकार का हमने आपको सवाल लगाया है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। और ये मान के चले लगभग श्योर होता है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, लगभग 90%। 15 नंबर अगर आपको चाहिए तो ये आप लगाना सीखिए। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन या वर्गमूल निकालना आना चाहिए। अगर फिर भी नहीं आ पा रहा है तो यहीं पे आप छोड़ दीजिए, यही आपका उत्तर लिख दीजिए, यहीं पे ऐसे आंसर लिख दीजिए। वो आपको 12 नंबर 11 नंबर 13 नंबर जैसा एग्जामिनर होगा वैसा दे देगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।